welcome to Legal Edge after college. मैं हूँ प्रियंका. और मैं हूँ राज. So Raj, you did prepare for CLAT PG. Yes, I did. And कोचिंग से कोई प्रिपेयर किया था या फिर सेल्फ प्रिपेयर किया था? Actually मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया था. Okay. तो and now you are part of Legal Edge after college. Yes. So you have experienced of both. Yes, I have experience of both. तो अगर मैं एक एस्पिरेंट की नज़रों से देखूं तो किसी भी एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, स्पेसिफिकली क्लैट पीजी 2027 के लिए? सेल्फ प्रिपरेशन करना इज़ अ गुड ऑप्शन या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी कोचिंग की हेल्प लेना इज़ अ बेटर ऑप्शन? सो मैम, सबसे पहले तो मैं इसके लिए कहूँगा कि सेल्फ प्रिपरेशन में ना उतनी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमें बच्चों की खुद की कैलिबर को डाउट नहीं करना चाहिए. बट द पॉइंट इज कि व्हेन यू टॉक अबाउट क्लैट पीजी, इसका एग्जामिनेशन का स्कोप ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ तो पूछा ही जाएगा, बट यू नेवर नो कि क्वेश्चंस आपके सेबी से भी आ सकते हैं, आईबीसीबी से आ सकते हैं, टैक्सेशन से भी आ ही जाते हैं. तो ऐसे में ना हमारे लिए फिगर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस सब्जेक्ट को किस हद तक पढ़ना है, कितना डीपली जाके पढ़ना है. ये फर्स्ट चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ ये है कि आपको रीसेंट जजमेंट्स कवर करने हैं. अब रीसेंट जजमेंट्स में दिक्कत होती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो हर महीने इतने सारे जजमेंट्स निकालता है, उनमें से हमें कौन से जजमेंट्स कवर करने हैं. 2026 के अगर हमें जजमेंट्स कवर करने हैं तो उसमें से कितने सारे जजमेंट्स कवर करूँ. अब रीसेंट जजमेंट्स आते हैं क्लैट पीजी में, तो 2025 से कितने कवर करूँ, क्या मुझे 2023 के भी जजमेंट्स कवर करने पड़ेंगे. एंड अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको खुद से स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ेगी ये सारी चीज़ें. खुद जजमेंट निकालो, खुद नोट्स बनाओ, जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने किया था उस टाइम पे, एंड इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ये हो गया था कि मैं उसके अलावा और किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पाता था. राइट, तो कहीं ना कहीं करियर में, ग्रोथ में आपका हिंड्रेंस हो जाता है अगर आप स्क्रैच से प्रिपेयर कर रहे हो क्लैट पीजी के लिए. राइट, फिर उसके अलावा आपके सब्जेक्ट्स को फिगर आउट करना तो मुश्किल हो ही जाता है. आपके रीसेंट जजमेंट्स बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट लैंडमार्क जजमेंट्स भी बहुत रहते हैं. आप जो भी सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हो उन सारे सब्जेक्ट्स के आपको लैंडमार्क जजमेंट्स भी कवर करने हैं. राइट, तो इन सब चीज़ों को पढ़ के चलना, नोट्स बनाना बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो है आप देखोगे कि आप क्लैट पीजी का प्रिपरेशन करोगे तो आपको प्रैक्टिस भी ज़रूरी रहती है. तो आप मॉक्स कहाँ से लाओगे, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है. तो ये सब चीज़ें दिक्कत होती हैं जो आपको सेल्फ स्टडी के साथ फेस करनी पड़ती हैं. So, were you preparing with the college or were you preparing just for the CLAT PG? I was doing my college, and that time I was preparing for CLAT PG. तो कॉलेज के साथ जब सेल्फ स्टडी में प्रिपरेशन कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या था? सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट तो मैम ये कहूँगा कि कॉलेज की टाइमिंग्स हमारी रहती थी समवेयर अराउंड 11 से लेके 5 तक. राइट, उसके बाद अगर आप कॉलेज जा रहे हो, घर आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपको बफर लगेगा 2 घंटे का. राइट, सो एग्जाम्पल अगर मान लो मैं घर पहुँच रहा हूँ समवेयर अराउंड 5:30 to 6 पे, 2 घंटे का बफर ले लो, 8 बजे मैं बैठ रहा हूँ. फिर उसके बाद मेरे इंटरनल्स भी हैं, मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स भी हैं. राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है कि कई बार लोग इंटर्नशिप्स वगैरह भी करते हैं, तो उसके साथ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अब कोई इंसान अगर 8 बजे घर पहुँच रहा है तो वो इतने बड़े वास्ट कोर्स को खुद से स्क्रैच से पढ़ना कैसे स्टार्ट कर सकता है? बहुत डिफिकल्ट काम है. आप नोट्स बनाओ खुद से, आप मल्टीपल रिसोर्सेज लो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, या खुद खरीदो सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है एंड साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है. लास्ट ईयर तो कुछ इस तरह के माइनर लॉज आए थे. आई सॉ देयर वर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, Yes, exactly. देयर इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, Yeah. मेंटल हेल्थ केयर, ट्रांसजेंडर्स एक्ट, मतलब Surrogacy Act. मतलब कोर सब्जेक्ट्स अपने आप में ही बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है. एग्जैक्टली तो आप कौन से सब्जेक्ट को, पहली बात तो कौन कौन से माइनर एक्ट्स में कवर करूं और उन माइनर एक्ट्स को कितना डीपली कवर करूं. सो इफ आई हैव टू गो टू स्टेप वाइज, यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल थे एनालिसिस करने के लिए? मैम उसके लिए ना सिंपल सी बात है, जुगाड़ करना पड़ता है. बहुत ज़्यादा डीप जाके कोई ऐसा रिसोर्स नहीं मिलता कि आपको जो निकाल के दे दे ये लो क्लैट पीजी के प्रीवियस ईयर पेपर. तो मल्टीपल सोर्सेज करने पड़ते हैं, लोगों से गिड़गिड़ाना पड़ता है कि भाई तुम्हारे पास होगा तो मुझे दे दो. तो सेल्फ स्टडी करो तो उसे फिगर आउट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. सब्जेक्ट्स को कवर करते वक्त कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाते वक्त कई बार डाउट्स आते थे. कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया, कोई सेक्शन नहीं समझ में आया, तो उसको कैसे केटर किया था? मैम उसके लिए तो हमारा साथी यूट्यूब जो है वो तो था ही, क्योंकि यूजुअली ये भी होता है ना कि आप कॉलेज के टीचर्स से कितने ही हेल्प लोगे. उनकी भी खुद की एक लाइफ होती है, वो भी सफ़र कर रहे हैं 9 to 5 जॉब में, तो उनसे कितनी हेल्प ले सकते हो आप. तो एक ही फ्री रिसोर्स है यूट्यूब. अब उसमें क्लियर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो जयराम जी की. और इसके बाद जब रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, सो हाउ डिड यू आइडेंटिफाई कि कौन सा रिसोर्स चूज करना है, और यू वर ऑल्सो इन द लूप कि 4-5 रिसोर्सेज चूज करना है?
आई वॉज इन द लूप 4-5 रिसोर्स करना है। अब मन में ये था क्लैट पीजी का एग्जामिनेशन टफ होता है, बहुत कम लोग क्रैक कर पाते हैं, जितना पढ़ लूँ उतना अच्छा है, ठीक है। तो लाइब्रेरी में कॉलेज की रखी हुई JN पांडे रखी हुई है, MP जैन रखी हुई है, उठा के पढ़ो, बस वही काम लगा हुआ था। लूप में अटक गया था मैं कि कॉन्स्टिट्यूशन 2 महीने तक मैं कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ता रह गया था। पर मतलब इफ आई रियली काउंट देयर आर 30+ सब्जेक्ट्स। यस एग्जैक्टली। 2 महीने तक तो कॉन्स्टिट्यूशन ही अगर चलेगा तो फिर बाकी के सब्जेक्ट्स कब कवर होंगे? एग्जैक्टली, दैट वाज अ ब्लंडर ऑन माय पार्ट। रिवीजन करने के लिए टाइम मिला था? बहुत कम, लाइक बेयरली 1 वीक का टाइम मिला था, एंड ओनली दैट टू बिकॉज क्योंकि मैं कुछ माइनर सब्जेक्ट्स एंड कुछ मेजर सब्जेक्ट्स भी स्किप कर गया था, तो प्लानिंग में बहुत दिक्कत थी मेरे सेल्फ स्टडी करने में। एंड फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर्स या फिर MCQs कहाँ से मिलते थे? ऑनेस्टली मैंने एज सच कोई मॉक्स अटेम्प्ट कर भी नहीं पाया था मैं यहाँ पे, बिकॉज मेरे पास तो कोई रिसोर्सेज थे ही नहीं, PYPs अवेलेबल थे, बस उसको अटेम्प्ट कर पाया था मैं। एंड दैट टू उसमें भी ये प्रॉब्लम हो गई थी कि जब मेरे एग्जामिनेशन देने से पहले ना पैटर्न अलग था, यू ओनली यूज टू गेट 12 पैसेजेस, राइट। एंड इवन जो आपको प्रैक्टिस पेपर्स दिए थे क्लैट कंसोर्टियम ने भी, उनमें भी 12 पैसेजेस थे। ऑल ऑफ अ सडन द पैटर्न चेंज, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई थी वो भी। तो आई गेस अगर आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है या स्टूडेंट्स को कॉलेज के साथ इफेक्टिवली अपना टाइम यूटिलाइज करना है, तो इट्स बेटर टू टेक अ सपोर्ट। यस एग्जैक्टली मैम, बिकॉज आप जो है यूजुअली आप क्लैट पीजी देते हो जब आप फाइनल ईयर में रहते हो, राइट। ऐसे में आपको बहुत सारी चीज़ें और एक्सप्लोर करना रहता है। जाहिर सी बात है कि आप कॉलेज में हो तो आप मल्टीपल वेज एक्सप्लोर करोगे, आपको इंटर्नशिप्स करनी है, आपको कुछ और एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करने हैं, आप क्लैट पीजी दोगे, राइट। तो ऐसे में ना बहुत सारे बच्चे भी जो है इनके पास इतना टाइम ही नहीं रहता है कि वो सिर्फ सोल्ली क्लैट पीजी पे फोकस कर पाए, राइट। तो ऐसे में ना क्लैट पीजी के लिए अगर आप कोचिंग कर लो ना तो बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिल जाती है आपको पूरे रिसोर्सेज समझ आ जाएंगे कि भाई क्या रिसोर्सेज रेफर करने हैं, मॉक्स PYPs के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, केसेस जो है आपको बहुत ज़्यादा सॉर्टेड वे में मिल जाएंगे, आपको कहीं और रेफर नहीं करना पड़ेगा कि भाई मल्टीपल सोर्सेज से मैं जाके खुद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से केस उठा रहा हूँ, ChatGPT करके उसको समराइज कर रहा हूँ। एंड आई हैव टू से दिस आउट लाउड कि भाई ChatGPT बहुत हेलुसिनेट करता है, इट जस्ट टेल्स यू वॉट एवर इट फील्स लाइक। तो एट दिस पॉइंट AI भी उतने रिलायबल नहीं रह गए हैं। लाइक प्राइमा फेसाई अगर मैं उसको कोई डॉक्यूमेंट दे भी रहा हूँ, उसके बाद भी वो मुझे मुंह पे बता रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो मुझे पता है कि झूठ है, जो मुझे पता है कि गलत है। तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन AI एज वेल दीज डेज। सो वही चीज़ है कि स्क्रैच से खुद चीज़ें अगर करोगे ना तो करने को तो आप कर सकते हो, बट वही चीज़ है कि अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आएगी, कोई समझाने वाला नहीं कि क्या करना है, ठीक है। कहीं अटक गए हो, कहीं डाउट आ रहा है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, गलत तरीके से जा रहे हो, कोई बताने वाला नहीं है कि आप गलत जा रहे हो। So where does legal edge after college comes in? मैम जितनी प्रॉब्लम्स मैंने गिनाई है ना, लीगल एज आफ्टर कॉलेज जैसे कि मैं अभी रियल टाइम में देख रहा हूँ, सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर देता है। आपको यहाँ पर RSMs मिलेंगे, कोई और रिसोर्स को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आपको यहाँ पर PYPs मिल जाएंगे, कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैम स्पेसिफिकली यहाँ पर 70+ मॉक्स मिल जाएंगे, क्लैट PG के लिए भी, IELTS PG के लिए भी, राइट। तो आपको जो है मॉक्स जुगाड़ने की भी ज़रूरत नहीं है इधर उधर, राइट। मॉक्स आपने दे दिया, इंपॉर्टेंट हो जाता है उसे एनालाइज करना, तो उसको एनालिसिस की भी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जब आपको बताया जाएगा कि भाई इतने सारे पैसेज हैं, 2 घंटे के अंदर पढ़ना कैसे है, कैसे पैसेजेस से आंसर निकालने हैं, एंड इन जनरल क्वेश्चंस को लेके क्या अप्रोच रखनी है हमें, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आपको टीचर्स के साथ 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाएगी, राइट। तो A to Z सारी चीज़ें, कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, रिसोर्स मिल गए, प्रैक्टिस करना है, मॉक्स मिल गए, आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस शीट भी मिल गई। डाउट्स आ रहे हैं, टीचर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो 1-on-1 मेंटरशिप के लिए, राइट। अगर कोई भी लग रहा है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई दिक्कत है या आपको डाउट्स आने किसी भी सब्जेक्ट में, आप डायरेक्टली सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिव टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं जहाँ से आप कोई भी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो, आपको तुरंत रिजोल्यूशन मिल जाएगा वहाँ पे। कोई वे है where student can actually see how we teach in legal edge after college? यस मैम, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको बस एक ही काम करना है कि आपको टॉप रैंकर्स के पोर्टल में जाना है, दैट इज toprankers.com पे। वहाँ पर अगर आप लॉ PG के अंदर जाएंगे एंड क्लैट PG के अंदर ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आप वहाँ पर ना LLM बैच के लिए, दैट इज क्लैट PG एज वेल एज IELTS PG के लिए डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो। डेमो आराम से मिल जाएगा आपको। वाओ, मतलब एवरीथिंग एट वन प्लेस। एवरीथिंग एट वन प्लेस मैम, कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। सो सारे 35+ सब्जेक्ट्स क्लासेस में कवर होंगे, डाउट्स क्लासेस में रिजॉल्व हो सकते हैं। Yes. वहाँ नहीं तो आपके टेलीग्राम पे या 24/7 एक्सेस है, आप वहाँ रिजॉल्व कर सकते हैं। आप 1-to-1 मेंटोरशिप ले सकते हैं, अपने सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट या फिर स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट, एंजाइटी भी हो रही है ना, तो भी अपनी फैकल्टी से रिजॉल्व कर सकते हैं। रिविजन के लिए
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस शीट्स, 1000 प्लस MCQs, 70 प्लस मॉक्स, एवरीथिंग एट अवेलेबल। Yes. और जानना है हम कैसे पढ़ाते हैं, तो गो टू द वेबसाइट एंड सी द डेमो लेक्चर। ऐसे नहीं, पहले देखो फिर विश्वास करो। तो फोन उठाओ, if you have any query about preparing for CLAT PG, ALET PG or any other LLM entrance exam, give us a call on 6363 286363.